अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका भारत, विशेषकर हरियाणा के गुरुग्राम जिले के कार्टरपुरी गांव से एक विशेष संबंध था। यह गांव, जिसका पूर्व नाम दौलतपुर नसीराबाद था, 1978 में जिमी कार्टर की भारत यात्रा के बाद उनके सम्मान में कार्टरपुरी नामित किया गया। जिमी कार्टर की मां, लिलियन कार्टर, 1960 के दशक में पीस कॉर्प्स के साथ स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में भारत में कार्यरत थीं। उनकी भारत के प्रति इस सेवा भावना ने जिमी कार्टर को भी भारत के प्रति आकर्षित किया। जनवरी 1978 में राष्ट्रपति कार्टर ने अपनी पत्नी रोसलिन कार्टर के साथ भारत की यात्रा की और हरियाणा के दौलतपुर नसीराबाद गांव का दौरा किया। यह गांव दिल्ली के निकट स्थित है और कार्टर की मां की भारत में सेवा के कारण उनके लिए विशेष महत्व रखता था। गांव में उनके आगमन पर स्थानीय निवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और हरियाणवी पोशाक भेंट की। इस यात्रा से प्रभावित होकर गांववासियों ने अपने गांव का नाम बदलकर कार्टरपुरी रख दिया। यह नामकरण भारत-अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। जब 2002 में जिमी कार्टर को नोबेल शांति पुरस्कार मिला तो कार्टरपुरी में उत्सव मनाया गया और 3 जनवरी को गांव में अवकाश घोषित किया गया। जिमी कार्टर का भारत के साथ संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उनके प्रशासन के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उनकी विदेश नीति में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया गया, जिससे भारत के साथ संबंध मजबूत हुए। उनकी मां लिलियन कार्टर की भारत में सेवा ने भी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा किया। कार्टरपुरी गांव आज भी भारत-अमेरिका मित्रता का प्रतीक है। यह गांव दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान दो देशों के बीच मजबूत संबंधों की नींव रख सकते हैं। जिमी कार्टर की सादगी, मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी मां की भारत में सेवा ने इस संबंध को और गहरा किया। उनकी विरासत आज भी कार्टरपुरी के निवासियों के दिलों में जीवित है, जो उनके सम्मान में अपने गांव का नाम गर्व से कार्टरपुरी कहते हैं। जिमी कार्टर का निधन न केवल अमेरिका के लिए, बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी क्षति है। उनकी विरासत और भारत के साथ उनके संबंध हमेशा याद किए जाएंगे। कार्टरपुरी गांव उनके सम्मान और दोनों देशों के बीच मित्रता का जीवंत उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। जिमी कार्टर, अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति, का जन्म 1 अक्टूबर 1924 को जॉर्जिया के छोटे से गांव प्लेन्स में हुआ था। उनका पूरा नाम जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर था। वे एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, जहां उन्होंने कृषि जीवन और कड़ी मेहनत के मूल्य को समझा। कार्टर ने नेवल अकादमी से 1946 में स्नातक किया और नौसेना में शामिल होकर सेवा की। उनकी सेवा के दौरान उन्होंने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में भी भाग लिया। 1953 में उनके पिता का निधन हुआ, जिसके बाद कार्टर ने नौसेना छोड़कर अपने परिवार की मूंगफली की खेती संभाली। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें न केवल कृषि की गहराई से समझ दी, बल्कि समाज के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का भी अनुभव कराया। वे धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हुए और 1962 में जॉर्जिया की सीनेट के लिए चुने गए। 1970 में कार्टर जॉर्जिया के गवर्नर बने और अपनी प्रगतिशील नीतियों के लिए पहचाने गए। उन्होंने नस्लीय समानता और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर काम किया। 1976 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और वाटरगेट कांड के बाद अमेरिकी जनता की ईमानदारी और नैतिक नेतृत्व की चाहत के चलते वे राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल 1977 से 1981 में उन्होंने मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी और विदेश नीति में यह उनका केंद्र बिंदु बना। उन्होंने मिस्र और इजराइल के बीच कैंप डेविड समझौता कराया, जो उनके प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि ईरान में बंधक संकट और ऊर्जा संकट उनके कार्यकाल की चुनौतियों में रहे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कार्टर ने मानवाधिकारों, लोकतंत्र और शांति के लिए काम किया। उन्होंने 1982 में द कार्टर सेंटर की स्थापना की, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य और शांति के लिए समर्पित है। 2002 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिमी कार्टर की सादगी, समाज सेवा और शांतिप्रियता ने उन्हें एक अलग पहचान दी। 100 वर्ष की आयु में 2024 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत और प्रेरणा आज भी जीवित है।